क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी क्या है? आइए जानते हैं। कहानी को सुनने से पहले अगर आप लोग माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और आप लोग चाहते हैं कि इस दिवाली को माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें और आपके सभी दुखों को दूर करें, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए अब माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में माता लक्ष्मी की उत्पत्ति की विशेष कथाएं प्रचलित हैं। उन्हें धन और समृद्धि की देवी के रूप में सदियों से पूजा जाता है। आइए जानें माता लक्ष्मी का जन्म कहां से हुआ है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि माता लक्ष्मी किसी से नाराज हो जाती है तो उसकी सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को लेकर न जाने कितनी बातें प्रचलित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई और उनके जन्म की कहानी क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके जन्म को लेकर बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इस बात को विस्तार से जानने के लिए आइए जानें माता लक्ष्मी की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ बातें। कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति की कहानी के कई अलग अलग संस्करण हैं और ये हमेशा कई अविश्वसनीय तत्वों से अलंकृत है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी की कहानी ऋषि दुर्वासा और भगवान इंद्र के बीच मुलाकात से शुरू होती है। एक बार ऋषि दुर्वासा बहुत सम्मान के साथ इंद्र को फूलों की माला भेंट करते हैं। भगवान इंद्र फूल लेते हैं और विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने गले में डालने के बजाय वह माला को अपने हाथी ऐरावत के माथे पर रख देते हैं। हाथी माला लेकर पृथ्वी पर फेंक देता है। दुर्वासा अपने उपहार के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोधित हो जाते हैं और दुर्वासा ने भगवान इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने अत्यधिक अभिमान में माला को जमीन पर फेंककर बर्बाद कर दिया, उसी तरह उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। दुर्वासा चले जाते हैं और इंद्र अपने घर लौट आते हैं। दुर्वासा के श्राप के बाद इंद्र की नगरी में परिवर्तन होने लगते हैं। देवता और लोग अपनी शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं। सभी वनस्पति उत्पाद और पौधे मरने लगते हैं। मनुष्य दान करना बंद कर देते हैं। मन भ्रष्ट हो जाता है और सभी की इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं। उस समय देवताओं और दैत्यों ने अमृतत्व के लिए समुद्र मंथन का आग्रह किया। तब देवताओं और राक्षसों द्वारा आदिम दूधिया सागर की हलचल से माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस प्रक्रिया के दौरान समुद्र से 14 ग्रंथ निकले, जिनमें से माता लक्ष्मी प्रमुख थीं। माता का स्वरूप इतना सुंदर था कि सभी देव और दैत्य उनकी तरफ खींचे चले आए। ऐसे में दैत्यों ने भी उन्हें पाने की चेष्टा की और माता ने स्वयं की सुरक्षा के लिए खुद को पालनहार भगवान विष्णु को सौंप दिया। उसी समय से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान हैं। समुद्र मंथन के दौरान निकलने की वजह से माता लक्ष्मी को दूध के समुद्र की पुत्री क्षीरब्धितान्या भी कहा जाता है। चूंकि माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के हृदय में है, इसलिए उन्हें श्रीनिवास नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मी जी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी या खड़ी एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने का सामान लिए दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें अपने भक्तों के लिए समृद्धि, सफलता और खुशी लाने वाली देवी माना जाता है। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बनाए रखने के लिए भक्त मुख्य रूप से माता का पूजन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु समेत करते हैं। माता लक्ष्मी धन, सौभाग्य, यौवन और सुंदरता की हिंदू देवी हैं और भगवान विष्णु की पत्नी हैं। इसी वजह से उनकी जोड़ी को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा जाता है। माता लक्ष्मी ने जन कल्याण के लिए सभी युगों में अलग अवतार लिए। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तभी उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी विराजित हुई। सतयुग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया, तब उनकी पत्नी के रूप में माता लक्ष्मी का सीता का अवतार हुआ। उसी युग में परशुराम की पत्नी धरणी के रूप में भी माता लक्ष्मी ने जन्म लिया। द्वापर युग में माता लक्ष्मी ने कृष्ण की पत्नी रानी रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया और
हरि की पत्नी पद्मा के रूप में भी उनका अवतरण हुआ। इस प्रकार माता लक्ष्मी के जन्म की कहानी अतुलनीय है और उन्हें सदैव धन की देवी के रूप में ही पूजा जाता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसी तरह और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ये माता लक्ष्मी जो भी आपका भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे उस पर किसी भी प्रकार का कष्ट मत आने देना। माँ जय माता दी। अभी आप लोग माता लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई थी के बारे में जान पाए हैं। आइए अब माता लक्ष्मी की कहानी को भी जानते हैं। माता लक्ष्मी की कहानी को जानने से पहले आप लोग अगर माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहेगी। आइए अब माता लक्ष्मी की कहानी को जान लेते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वो हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आए और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जायो पर घर को संभाल कर जाना। तब वो लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब साहूकार की बेटी जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाओ। वो घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार छील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने गई तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहर दे और सामग्री दें। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दें। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी के यहाँ नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गईं। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रहीं। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। है लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसी तरह और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अपनी सभी भक्तों पर दया दृष्टि बनाए रखना। माँ जय माँ लक्ष्मी।